बहराइच कांड। बहराइच कांड से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जो अभी हाल ही में रविवार के दिन हुआ है। आपको बता दें, इस बहराइच कांड के अगर पूरे फैक्ट निकालें, तो हमने आज इसके निकाले हैं 31 फैक्ट, और 31 फैक्ट में आप जान जाएँगे बहराइच की पूरी घटना। कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस घटना को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएँगे। आखिर बहराइच कांड क्या है? क्यों हुआ? किनके बीच झगड़ा हुआ और क्यों हुआ और किस बात को लेकर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और इतना बड़ा विवाद हो गया। तो चलिए हम एक-एक पॉइंट से आपको बताते जाएँगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि रविवार के दिन माता का मूर्ति विसर्जन हो रहा था और जो माता रानी की जो मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था, इसी के दौरान डीजे पर गाना बज रहा था। जो गाना बज रहा था, गाना जो वहाँ पे सॉन्ग चल रहा था, वो सॉन्ग कुछ समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों ने कहा कि इस गाने को यहाँ बंद कर लो। अच्छा, संविधान में भारत में क्या है कि किसी को भी हर एक तरह से आज़ादी है। चलिए, जब वहाँ पे लोगों ने गाना, म्यूज़िक जो भी माता रानी का भजन चल रहा हो, जब उसे बंद नहीं किया, तो उन लोगों पर पथराव किए गए। अब पथराव होंगे तो दोनों तरफ से होंगे। पथराव हुए, पथराव में कुछ कांच की बोतलें और पत्थर भी मारे गए। इसके बीच गाली गलौज भी हुआ। गाली गलौज दोनों पक्षों में हो गया। अब दोनों पक्षों में हुआ, तो जब डीजे बंद करने की बात आई, गाली गलौज हो गया, तो जो माता के जो भक्त थे, जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, उन लोगों ने वहीं पर बैठकर धरना शुरू किया। धरना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ, धरना के ही दौरान सामने वाला जो मकान था, जो मकान के लोग कह रहे थे कि डीजे बंद करो, उन लोगों ने विरोध किया। तो जब गाली गलौज हुआ, तो उनके छत पे एक झंडा लगा था इस्लामिक धर्म का, तो उस झंडे को उतार कर और भगवा झंडा वहाँ पर फहराने को कुछ लोगों ने एक बच्चे को उकसाया, जिसका नाम राम गोपाल था। जब वो उनकी छत पे चढ़ जाता है, उनका झंडा उतार कर भगवा झंडा लहरा देता है, तो क्या होता है, यहीं से सबसे बड़ी घटना हो जाती है। घटना हरदी थाना महाराजगंज की है। महाराजगंज की घटना है ये, ठीक है। अब क्या होता है, राम गोपाल को दूसरा समुदाय अंदर घसीट ले जाता है, मारता पीटता है और इतना मारता है कि उसके नाखून निकाल लिए जाते हैं। नाखून निकाल लिए जाते हैं और उसको गोली मार दी जाती है। गोली मार दी जाती है। और बात आपको बता दें कि जो राम गोपाल नाम का व्यक्ति है, ये मंसूर गांव का रहने वाला है। जब इसकी पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि इसकी जो मौत हुई है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया और लोगों का जब मन नहीं भरा, तब उसके नाखून निकाल लिए। अब वहाँ पर जब ये सब कांड हो रहा था, यही सब कांड होने के दौरान जो लोगों ने देखा, जब बात बहुत बढ़ गई, तो भीड़ ने वहाँ पर खड़ी कुछ बाइक फूंक दी, कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी उनको पलट दिया। इन सब चीज़ों को मतलब अंजाम दिया। तब तक पुलिस आ गई। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। अब पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज किया, और फिर इसके बाद योगी सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो मृतक है उसको मुआवजा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी घटना घटी जो इतना जन समुदाय में आक्रोश बढ़ गया, इतना आक्रोश बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में अभी तक 51 लोगों को पकड़ लिया गया है, यानी कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन राम गोपाल को जो न्याय मिलना था, वो न्याय नहीं मिला है, क्योंकि राम गोपाल की मौत हुई है और अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि उनके परिवार को कोई इतना बड़ा मुआवजा मिला हो। चलिए, अब जब यहाँ तक हुआ कि कोई न्याय भी नहीं हुआ है, तो जन समुदाय ने आगजनी शुरू कर दी। आगजनी हुई तो उधर से पथराव भी हुआ। अब इसमें क्या हुआ, फायरिंग की घटना हुई। फायरिंग की घटना हुई। अब फायरिंग की घटना हुई दोबारा से। अब इसमें 1 दर्जन मकानों को फूंक दिया गया, लगभग 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को जला दिया गया। मतलब मानव की क्षति हुई है। और इस मतलब बहराइच की बात करें, तो बहराइच में बेकसूर को ज़्यादा परेशान किया गया। जो बेकसूर थे वो परेशान हुए, जो कसूरवार थे वो तो मार के भाग गए। और इसी दौरान जो वहाँ पे जो शोरूम थे, जो अस्पताल भी थे, उनको भी आग लगा दी गई। आग लगा दी गई और फूंक दिया गया।
मृतक रामगोपाल के भाई हरमिलन की तहरीर पर सरफराज समेत केस किया गया, कई लोगों पर केस किया गया। मृतक के माता पिता व पत्नी और भाई ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको सज़ा मिलेगी, और इस प्रकार आश्वासन देते हुए उन्होंने, और उससे पहले जो घटना घटी थी, माता की जो मूर्ति थी विसर्जन का काम उन्होंने तुरंत शुरू कराया था। मुख्यमंत्री ने मृतक रामगोपाल के परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का वादा किया, और वो भी तुरंत काल प्रभाव से वादा किया गया। तो ये जो घटना घटी है बहराइच में, इसमें जो रामगोपाल की मृत्यु हुई है, ये जन समुदाय को चढ़ाने से हुई है। और दूसरी बात, ये मृत्यु के पीछे अगर जो मतलब कोई घटना घट रही है तो किसी को मारना उपचार नहीं है। क्या कर सकते थे? आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकते थे। लेकिन ये पथराव जो होता है, ये पथराव भी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी हुआ था। ये पथराव जम्मू कश्मीर में 12 मास होता रहता है, और ये उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया अपना है। तकलीफ कहाँ बतोबे उनसे, नहीं कहा कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किन का है, तो किन की सजा दी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कैलाश नाथ। पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, और तत्काल प्रभाव से भी इनको मुआवजा भी मिला है, और मुआवजा 10 लाख रुपए की आर्थिक धनराशि दी गई है। इस धनराशि को लेकर भी मृतक के माँ बाप इस बात को लेकर अभी भी परेशान हैं कि जो लोग दोषी हैं उन्हें अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली। वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, और योगी जी ने भी इस बात को वादा किया है कि उन्हें न्याय मिलेगा।